आदाब। सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में काबीनी सब कमेटी का इजलास। हुकूमत ने कहा मुफ्त गैस और 200 यूनिट मुफ्त बिजली पर जल्द होगा अमल। वजीर आला ने बरकी मामले पर ओहदेदारों के साथ किया जायजा इजलास। बिला वजह बरकी कटौती करने वाले ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया इंतबाह। सनफ्लावर के किसानों को अकल तरीन इमदादी कीमत फराहम की जाए। हरीश राव ने तेलंगाना हुकूमत से किया मुतालबा। मियाद खत्म होने वाले सरपंचों ने बिल्स की अदायगी को लेकर किया एहतजाज। ज़ेर इल्तिवा बिल्स को जल्द जारी करने हुकूमत से मांग। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में काबीनी सब कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का और दीगर ने भी शिरकत की। इजलास में 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 200 यूनिट मुफ्त बिजली की फराहमी पर तबादले ख्याल हुआ और उन दो गारंटीज पर रवा महीने की 27 या 29 तारीख से उस पर अमल करने का आर्जी तौर पर फैसला किया गया। और वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों से कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि जिन लोगों ने प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत दरखास्तें दी हैं उनको फायदा हो सके। याद रहे कि वजीर आला रेवंत रेड्डी कोडंगल में मुनक्किदा एक जलसे आम में ये ऐलान किए थे कि 6 में से 2 मजीद जमानतों को 1 हफ्ते के अंदर नाफिज किया जाएगा। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरीट में जायका इंडिया के चीफ नुमाइंदे साइतो मटसुनूरी के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इजलास में नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का और वज़रा ने भी शिरकत की। इस इजलास के मौके पर मूसा नदी की तरक्की, मेट्रो रेल की तोसी और दीगर उमूर पर भी तबादले ख्याल हुआ। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हुकूमत की स्कीम्स की अमल आवरी को लेकर ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने बगैर किसी वजह से बरकी कटौती न करने की महकमे बरकी के ओहदेदारों को हिदायत दी और कहा कि बगैर किसी वजह से बरकी कटौती करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने सिद्दीपेट के पावर स्टेशन का दौरा किया, जहां कल ट्रांसफार्मर फट गया था, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर आग भी लगी थी और बिजली की सप्लाई भी मुतासिर हुई थी। इस मौके पर जिला कलेक्टर प्रशांत पाटिल और महकमे बिजली और फायर ब्रिगेड के ओहदेदार भी मौजूद थे। पूनम प्रभाकर ने ओहदेदारों से इस वाक़े की तफसीलात हासिल की और इस मौके पर हुक्काम को घरेलू तिजारती मकासद के साथ साथ ज़रूरी ज़रूरियात के लिए बगैर किसी रुकावट के बिजली फराहम करने की हिदायत दी। इन्होंने कहा कि घरेलू सारिफीन और किसानों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बगैर कटौती के बिजली सरबराह की जाएगी। వెంటనే రాష్ట్రం సంబంధించిన డైరెక్టర్ టెక్నికల్ డైరెక్టర్ జగత్ రెడ్డి గారు, జిల్లా కలెక్టర్ గారు, సూపరింటెండెంట్ గారు అందరూ కూడా వెంటనే స్పందించి దాన్ని మిగతా పక్కన ఉన్నటువంటి 100 మెగావాట్, దాని తర్వాత 160 మెగావాట్ సంబంధించి ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది కలగకుండా ఫైర్ నాట్ ఎక్స్పాండ్ కాకుండా చేపట్టడము, జరిగిన నష్టాన్ని తిరిగి ఏదైతే పవర్ అది చూసినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు కూడా 2-3 రోజుల దాకా కరెంట్ రాదు అనుకునే పరిస్థితులలో వెంటనే ప్రత్యామ్నాయ చర్యలు చేపట్టి ఇవేందో రైతులకు కూడా ఈరోజు మార్నింగ్ నుంచి మళ్ళీ ఫ్రీక్వెన్స్ కరెంట్ ఇచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. దాని యొక్క లైఫ్ స్పాన్ ప్రమాదానికి గురైందో దానికి సంబంధించినటువంటి దాదాపు 20-30 ఏళ్ల కింద పెట్టినటువంటి సిస్టమ్ అది. సో దానికి సంబంధించి వెంటనే మరమ్మతులు చేపట్టడం కానీ, నూతనమైనటువంటి అక్కడ ఫిట్ చేయడం, సబ్ స్టేషన్లో అన్ని ఏవైతే అవసరమైన అన్ని మార్పులు చేర్పులు మొత్తంగా స్ట్రీమ్ లైన్ చేసి
के सदर व मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने जिले आसिफाबाद के कागज नगर में सरपुर पेपर मिल के मजदूरों से बातचीत की। इस मौके पर मजदूरों ने उनको दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाया, जबकि किशन रेड्डी ने कहा कि इस मसले को मरकजी हुकूमत और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह तक पहुंचाएंगे। कहा है कि मजदूरों के साथ इंसाफ किया जाएगा और मजदूरों को उनका हक दिलाया जाएगा। इस मौके पर रुकने असम्बली पी हरीश बाबू और बीजेपी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। గతంలో కూడా హరీష్ బాబు గారు కానీ పాయల శంకర్ గారు కానీ ఈ యొక్క కార్మికుల సమస్యల మీద అనేక సార్లు నాతో కూడా మాట్లాడారు. తప్పకుండా భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ యొక్క కార్మికులకు సంబంధించినటువంటి అన్ని సమస్యల మీద మీకు అండగా ఉంటామని ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. అది కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ కావచ్చు, ఎవరైతే పునర్ప్రారంభం అయిన తర్వాత పర్మనెంట్ కార్మికులను ఇంకా ఉద్యోగంలో తీసుకోకపోవడం కానీ, కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్కు సరైనటువంటి జీతభత్యాలు చట్టం ప్రకారము ఇవ్వాలో, మినిమం వేజెస్ యాక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో చేయకపోవడం కానీ, వాళ్ళ సీనియారిటీ ప్రకారం వాళ్ళ కార్మికుల యొక్క హక్కులు అమలు చేయడంలో నిర్లక్ష్యం వహించడం కానీ. बीआरएस पार्टी के रुकने असेंबली व साबिक वजीर हरीश राव ने सूरजमुखी यानी कि सनफ्लावर की किसानों के लिए अकल तरीन इमदादी कीमत फराहम करने हुकूमत से मांग की। इन्होंने एक्स के जरिए तेलंगाना के वजीर ज़राअत टी नागेश्वर राव से कहा कि रवां साल सूरजमुखी यानी कि सनफ्लावर की फसल के लिए अकल तरीन इमदादी कीमत 6,760 रुपये है, लेकिन किसान 5,000 रुपयों में ही फसल को फरोख्त कर रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि किसानों को इमदादी कीमत ना होने की वजह से उन्हें 2,000 रुपये फी क्विंटल का नुकसान हो रहा है। इन्होंने कहा कि माजी में बीआरएस हुकूमत ने इमदादी कीमत के जरिए फसल को खरीदा था। माजी की तरह खरीदारी मराकज कायम करते हुए फसल को खरीदने की इन्होंने हुकूमत से मांग की। तेलंगाना की मुख्तलिफ मवाजियात से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ा सरपंचों ने उनके ज़ेर-ए-इल्तिवा बिल्स को अदा करने का मुतालबा करते हुए असम्बली के सामने वाक़े शहीदान तेलंगाना के करीब एहतजाज किया और उनके ज़ेर-ए-इल्तिवा बिल्स को फौरी जारी करने की मांग की। इस मौके पर मियाद ख़त्म होने पर सरपंचों ने कहा कि कई महीनों से ग्राम पंचायतों को फंड्स जारी नहीं किए गए। उन कायदीन ने इंतबाह दिया कि अगर हुकूमत फौरी फंड्स जारी नहीं करेगी तो आने वाले पार्लिमानी इंतख़ाबात में हुकूमत को सबक सिखाया जाएगा। आदिलाबाद सेवा फाउंडेशन की जानिब से शहर के उर्दू घर शादी खाने में इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम वफ़ात पर एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी DMW अफसर रमेश राठौड़ और दीगर ने शिरकत की। सीनियर सहाफ़ी शफीक अहमद अतहर व ज़िला अक़लियती बहबूद ऑफिसर रमेश राठौड़ ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए बताया कि मुल्क के लिए मौलाना आज़ाद की खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मुल्क के पहले वज़ीर तालीम होने का शर्फ हासिल है और उन्हीं के दौर में तालीमी मैदान में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाई गई। इस प्रोग्राम में पेंटर की तरबियत हासिल करने वाले 30 नौजवानों में असनदात की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर सेवा फाउंडेशन सदर ख्वाजा सिराजुद्दीन, खिजर पाशाह, फैसल याफई, तबरेज खान, असलम खान, इमरान और दीगर भी मौजूद थे। ब्रिटिशों के खिलाफ, बरतानिया के खिलाफ ऐसी मुहिम चलाई, खिलाफत की तहरीक, अदब की तहरीक, ऐसी बेशुमार तहरीकें हैं जिसके अंदर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने
मुल्क के पहले वजीर तालीम और मुजाहिद आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बरसी मनाई गई। कांग्रेस पार्टी के म्युनिसिपल फ्लोर लीडर राजुरा सत्यम और दीगर ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तस्वीर पर गुलहाए अकीदत पेश करते हुए खिराज पेश किया। इस मौके पर राजुरा सत्यम और शब्बीर बादशाह ने बात करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अहम रोल रहा है। उनकी खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने मुल्क के पहले वज़ीर तालीम की हैसियत से तालीमी तरक्की के लिए कई इक़दाम भी किए थे। इन्होंने नौजवानों और तुलबा से कहा कि वो तालीम के मैदान में आगे बढ़ें ताकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ख्वाबों को पूरा किया जा सके, क्योंकि तालीम के जरिए ही तरक्की मुमकिन है। భారత స్వాతంత్ర సమర యోధుడు భారత తొలి విద్యా మంత్రి ఆనాడు స్వాతంత్ర సమరం చేసినటువంటి అనేక నాయకుల్లో పేరు వాయించినటువంటి మంచి విద్యావేత్త అబ్దుల్ కలాం గారు ఏకైక ఆశయం భారతదేశానికి స్వాతంత్రం చేద్దామని చెప్పేసి అప్పటి గాంధీ నెహ్రూతోటి వెంటనే చేసినటువంటి నాయకుడు అబ్దుల్ కలాం గారు చేసిన ఎనలేని కృషికి ఆనాటి నాయకులు గ్రహించి వారికి తొలి कैबिनेट మనకి విద్యాశాఖ మంత్రిగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది। విద్యాశాఖ మంత్రిగా शहर हैदराबाद में अनवारुल उलूम एजुकेशनल एसोसिएशन की जानिब से 7वां कुल हिंद नवाब शाह आलम खान यादगार मुशायरा हफ्ता 2 मार्च 2024 को शाम 7:30 बजे अनवारुल उलूम कॉलेज मल्लेपल्ली में मुनक्किद किया जा रहा है। इस मुशायरे में मुमताज़ और शोहरत याफ्ता नामवर शोराए किराम इमरान प्रतापगढ़ी, प्रोफेसर वसीम बरेलवी, अंजुम रहबर, माजिद देवबंदी, शबीना अदीब, इकबाल अशर, अबरार काशिफ, नवाज देवबंदी, लता हया, अना दहलवी, सुफियान काजी, सज्जाद झंझट और शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले शोराए किराम शिरकत करते हुए अपना कलाम सुनाएंगे। अनवारुल उलूम कॉलेज के प्रोफेसर और मुशायरे के मेंबर मेमन हाजी सज्जाद ने मीडिया से बात करते हुए उर्दूदां हजरात से ख्वाहिश की है कि वो इस मुशायरे में शिरकत करते हुए मुशायरे को कामयाब बनाएं और इन्होंने कहा कि उर्दू को जिंदा रखने के लिए मुशायरे का इनेकाद ज़रूरी है। कहा कि मुशायरे में शिरकत की आम इजाज़त रहेगी। हम इस मरतबा 7वां नवाब शाह आलम खान मुशायरा मुनक़िद करने जा रहे हैं, जिसमें हिंदुस्तान के नामवर शोरा तशरीफ़ ला रहे हैं, जैसे कि इमरान प्रतापगढ़ी, इकबाल अशर, खुशबू शर्मा, लता हया, अबरार काशिफ, शबीना अदीब, नवाज देवबंदी, सुफियान काजी, मोइन शादाब, वसीम बरेलवी, सज्जाद झंझट, माजिद देवबंदी, अना दहलवी और अंजुम रहबर। इन तमाम शोराए किराम ने हमारी दावत कबूल की है और आने के लिए हमें तयक़ुन दिया है, वो यकीनन तशरीफ़ ला। ये मुशायरा दरअसल नवाब शाह आलम खान साहब की याद में मनाया जा रहा है। हम लोग ये मानते हैं कि उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए सबसे बड़ा जो ज़रिया है वो मुशायरा। शाम में 7:30 बजे अनवारुल उलूम कॉलेज का जो ग्राउंड है, जो सी और ईस्ट ग्राउंड देख रहे हैं, वहीं पर मुनक़िद होगा और यहाँ पर माशाअल्लाह बालकनी में इधर ग्राउंड में तकरीबन 10,000 आदमी आ सकते हैं और आते हैं। कि आज भी हैदराबाद में उर्दू के चाहने वाले, शायरी के चाहने वाले अब भी मौजूद हैं। अब भी वो लोग बड़ी खुशी के साथ, बहुत तवज्जो के साथ और पूरी इन्हमाक के साथ शायरी को सुन रहे हैं। कि रात के 4-4 बजे तक मुशायरा चल रहा था और लोग उसी अंदाज में बैठे थे। और आपको ये भी सुन के खुशी होगी कि सुनने वालों में, सामईन में न सिर्फ बच्चे थे, लड़के थे, लड़कियां थे, बुजुर्ग थे, बड़े लोग थे और यहाँ तक उलमाए किराम की बड़ी तादाद थी। मैं तेरी आँख में आंसू की तरह रहता हूँ, मैं तेरी आँख में आंसू की तरह रहता हूँ, जलते बुझते हुए जुगनू की तरह रहता हूँ। सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं। तेलंगाना पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के सदर रमेश गौड़ के इत्तला के मुताबिक रियासती सतह की मज़कूरा यूनियन में नलगुंडा के मोहम्मद अशरफ अहमद को बहैसियत रुकन नामजद करते हुए अहकामात जारी किए गए हैं। मोहम्मद अशरफ अहमद एक फ़ाल खिलाड़ी होने के साथ साथ अक़लियती अक़ामती कॉलेज बराए तुलबा SLBC में बहैसियत कोच खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उनकी तरबियत में मज़कूरा कॉलेज के तुलबा न सिर्फ ज़िलई सतह बल्कि रियासती सतह पर भी नुमायाँ कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मेडल्स और तमगे हासिल
हासिल किए हैं। उनकी नामजदगी पर दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदारों और साथी असातिज़ा ने उनको मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और इन्होंने सदर यूनियन रमेश गौड़ और सेक्रेटरी जोसेफ जेम्स के साथ साथ उन तमाम का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनकी नामजदगी पर रास्त और बिलरास्त तौर पर उनका ताउन किया। नारायणपेट टाउन के एक गरीब ड्राइवर जहूर अहमद के लड़के सुफियान को रोजगार की तलाश महंगी पड़ी है और नारायणपेट का साकिन सुफियान नामी नौजवान रूस में परेशान हाल है। सुफियान मुलाजिमत के लिए दुबई को गया हुआ था और वहां उसकी और दीगर हिंदुस्तानी लड़कों की मुलाकात एक धोखेबाज एजेंट से हुई। एजेंट ने रूस में सिक्योरिटी की मुलाजिमत की फराहमी के जरिए ज्यादा तनख्वाह का झांसा दिलाते हुए उनको रूस रवाना किया। रूस को जाने के बाद यूक्रेन सरहद पर भेजा गया और मुबैना तौर पर रूसी फौज के साथ रूस में आर्मी में भेजा गया और रूस में फंसे हुए नौजवानों ने एक वीडियो के जरिए उनके साथ हुए धोखाधड़ी को बताया। सुफियान के वालिदैन और भाई व दीगर रिश्तेदारों ने तेलंगाना और हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि उनके लड़के को रियासत वापस लाने के इक़दाम करें क्योंकि वो गुज़िश्ता 2 माह से परेशान हैं और उनके बच्चे की गुज़िश्ता 2 माह से भी बात नहीं हो पा रही है। अभी हम लोग को फिर इधर से किधर लेके जाएंगे हम लोग को वो भी नहीं मालूम है। और ये लोग इतना होने के बाद भी हम लोग को बोल रहे हैं, एजेंट लोग को हम लोग को आर्मी में डाला है, तो तभी भी वो बोल रहे हैं कि नहीं तुम लोग को बॉर्डर पर नहीं लेके जाएंगे, तुम लोग की जॉब सिक्योरिटी ही रहेगी, तुम लोग की ट्रेनिंग चल रही है, ऐसा वैसा बता रहे वो लोग। बच्चे को बहुत इससे लेके गए, ज़रा कैसा भी करके, बहुत मदद करने वाले नहीं है, कोई नहीं है हमारे को। ज़रा सेंट्रल गवर्नमेंट से, तेलंगाना से उससे ज़रा मदद करो, कैसा भी करके हमारे बच्चे को भिजा दो। 2 महीने से बहुत परेशान है हम लोग, बात कर रहा नहीं, कुछ नहीं, 15-20 दिन हुआ, 1 तारीख से बंद है फोन में बात करता नहीं, कुछ नहीं, हम मैसेज भी नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, बहुत परेशान है। कैसा भी करके हमारे बच्चे को भिजा दो, कैसा भी करके मदद करो, हमारी मदद करने वाले कोई भी नहीं है, हमारे अच्छे से जरा भिजाओ हमारे बच्चे। मैं मोहम्मद सुफियान का बड़ा भाई हूँ जो पिछले नवंबर 17 तारीख को रशिया चले गए थे। पिछले 17 नवंबर को रशिया चले गए थे, तो बाबा वीलॉग के थ्रू उन लोगों ने अप्लाई किए थे। तो बाबा वीलॉग ये फ्रॉड एजेंट है, इसका यूट्यूब में और इंस्टा में जाने के बाद हमको पता चला कि इसने ऐसा ऐसा फ्रॉड किया है और हमारे भाई लोग को रशिया के वॉर में इन्वॉल्व किया है। जो रशिया और यूक्रेन के लिए जो वॉर चल रहा है वहाँ पे इनको डाला है और पिछले 15-20 दिनों से हमारा भाई रेंज में नहीं है, ना मैसेज आया है ना बातचीत हो गई है। तो इसके वीडियो से देखने से हमको पता चला और जो हमारे दूसरे भी भाई है गुलबर्गा के 3 और एक हैदराबाद का भी बंदा है, तो हम लोग से बात। आसिफाबाद जिला कलेक्टर और रुकने असेंबली के लक्ष्मी ने लाइब्रेरीज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर और रुकने असेंबली ने लाइब्रेरी से इस्तिफादा करने तुलबा और मुसाबिकती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले नौजवानों पर जोर दिया। कहा कि लाइब्रेरी में बहुत सी किताबें मौजूद हैं, इसके जरिए अपनी मालूमात में इजाफा किया जा सकता है। मेदक कांग्रेस पार्टी के लीडर एडवोकेट जीवन राव ने रुकने असेंबली रोहित राव मेदक की तरक्की के लिए खुसूसी तवज्जो देने की बात कही। इन्होंने साबिका हुकूमत में मेदक की तरक्की को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। जीवन राव ने कहा कि कांग्रेस अवाम से किए वादों को पूरा कर रही है और कहा कि मेदक टाउन में बल्दिया के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ओपन टेंडर के हराज एक बेहतरीन इक़दाम है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के दीगर लीडर भी मौजूद थे। మెదక్ ప్రజలు మరి బంగారు అవకాశం సువర్ణ అవకాశంలో అడుగుపెట్టబోతా ఉన్నారు. అభివృద్ధి ఫలాలు మెదక్ ప్రజలు ఇప్పుడిప్పుడు అందుకోబోతా ఉన్నారు. మరి మరో 20 ఏళ్ల పాటు ఈ నియోజకవర్గాన్ని ఈ మెదక్ నియోజకవర్గానికి సేవకుడిగా కొనసాగబోతున్నారు. जनगांव में गुज़िश्ता चंद दिनों कबल जहांगीर नामी एक शख्स की मुश्तबा हालत में फैन से लटक कर मौत हुई थी और इस मौत पर जनगांव के सीआई रघुपति रेड्डी ने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि जहांगीर की मौत से मुतालिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है जिसमें फैन के जरिए खुदकुशी करने का इंकशाफ हुआ, जबकि जहांगीर के अहलिया उनके शौहर की मौत के बारे में उनके रिश्तेदारों की जानिब से लगा इल्जामात की तरदीद की। कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए हकीकत सामने आ गई है और उनके रिश्तेदारों की जानिब से उनको हरासा करने का इल्जाम तक लगाया। గత వారం జనగాం పట్టణము
రెడ్డి స్ట్రీట్లో జహంగీర్ అనే వ్యక్తి ఆత్మహత్య చేసుకున్న విషయంలో కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. కేసు నమోదు చేసుకున్న తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్లో భాగంగా పోస్ట్మార్టం బాడీకి పిఎంఈ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు పిఎంఈ రిపోర్ట్ వచ్చింది. పిఎంఈ రిపోర్ట్లో డాక్టర్ గారు క్లియర్గా. और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। वजीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में काबीनी सब कमेटी का इजलास। हुकूमत ने कहा मुफ्त गैस और 200 यूनिट मुफ्त बिजली पर जल्द होगा अमल। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने बरकी मामले पर ओहदेदारों के साथ किया इजलास मुनक्किद। बिलावजह बरकी कटौती करने वाले ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया इंतबाह। सनफ्लावर के किसानों को अकलतरीन इमदादी कीमत फराहम की जाए। हरीश राव ने तेलंगाना हुकूमत से किया मुतालबा। मियाद खत्म होने वाले सरपंचों ने बिल्स की अदायगी को लेकर किया एहतजाज। ज़ेर इल्तिवा बिल्स को जल्द जारी करने हुकूमत से की मांग। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।